बहुत ज़माने पहले की बात है। दूर दूर पहाड़ों के पीछे एक खूबसूरत और सरसब्ज सल्तनत आबाद थी जिसका नाम एल्डोरिया था। वहाँ एक बहादुर और नर्म दिल शहजादी आर्या रहती थी। अगरचे इसके पास हर तरह की दौलत, रेशमी लिबास, सोने का ताज, हीरों से जड़ा महल, मज़ेदार खाने, रंगीन त्यौहार और वफादार खादिम मौजूद थे, फिर भी इसका दिल महल की ऊंची फसीलों से बाहर किसी अनजान सफ़र की ख्वाहिश करता रहता था। एक सर्द रात जब चांदनी में सितारे झिलमिला रहे थे, आर्या शाही कुतुब खाने में कदीम किताबें पलट रही थी। अचानक इसकी नज़र एक पुरअसरार किताब पर पड़ी जिसके सरवरक पर चांद का निशान बना हुआ था। इस किताब में एक जादुई हार का जिक्र था जो जादुई जंगल के गहरे हिस्से में किसी खुफिया जगह दफन था। ये हार आम हार नहीं था, बल्कि इसमें चांद देवी की दी हुई जादुई ताकतें छपी हुई थीं। जो भी ये हार पहनता वो जानवरों, परिंदों, दरख्तों, यहाँ तक के हुआ की सरगोशियों तक की जुबान समझ सकता था। आर्या ने पुख्ता इरादा कर लिया कि वो ये हार हर हाल में हासिल करेगी, चाहे जितनी भी मुश्किलात आएं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली, आर्या ने एक आम देहाती लड़की का रूप धारा और महल के खुफिया रास्ते से निकलकर जादुई जंगल की तरफ रवाना हो गई, जहाँ इसकी तकदीर उसका इंतजार कर रही थी। जादुई जंगल में हर पत्ता कोई राज छुपाए हुए था। रात होते ही जुगनू उसके आगे आगे चलने लगे जैसे रास्ता दुखा रहे हो। चांदी के प्रों वाली बुलबुल ने रास्ते की निशानदही की। कई दिन और रातें गुजर गईं, आर्या जंगल की गहराई में आगे बढ़ती रही। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां दरख्तों ने दायरा सा बना लिया था और दरमियान में एक जादुई तालाब था। तालाब के किनारे एक कदीम कछुआ मौजूद था जो तालाब का मुहाफिज था। कछुए ने अपनी गहरी और पुरअसर आवाज में पूछा, सदियों से कोई यहाँ तक नहीं आया, तुम कौन हो जो यहाँ तक पहुंची हो? आर्या ने अदब से जवाब दिया, मैं अपनी सल्तनत की भलाई के लिए आई हूँ, मेरे लोग बेचैन हैं और ज़मीन बीमार है। कछुए ने गौर से इसे देखा और बोला, तुम्हारे दिल में खुलूस है, मगर तुम्हें आजमाइश से गुजरना होगा। अगले 3 दिन तक आर्या ने जंगल की खिदमत की। इसने जख्मी हिरन की मरहम पट्टी की, दरख्तों को आज़ाद किया और 2 लड़ते दरियाओं में सुला कर आई। जब इसने सब आजमाइशें पूरी कर लें, तालाब का पानी चमकने लगा और दरमियान से हिट गया। नीचे चांदनी जैसा नीला नूर निकला और एक सफ़ेद पत्थर पर जादुई हार पड़ा था। जैसे ही आर्या ने हार को छुआ, पूरा जंगल बोलने लगा। दरख्तों ने अपनी कहानियां सुनाईं, परिंदों ने पुराने गीत गाए और हुआ ने सरगोशी की कि एक काली ड्रैगन जाग चुका है जो ज़मीन को जहर दे रहा है। आर्या ने फैसला किया कि वो अकेले नहीं लड़ेगी। इसने हार की ताकत से सब जानवरों को इकट्ठा किया। लुमड़ियों ने चालाकी से ड्रैगन को बहकाया, बैलों ने रास्ता रोका, उकाबों ने आसमान से निगरानी की। आर्या ड्रैगन के सामने जाकर बोली, हम जंग नहीं चाहते, अगर तुम जमीन को जहर देना बंद कर दो तो हम तुम्हें कीमती जवाहरात का खजाना देंगे। ड्रैगन की आंखें चमक उठीं। आर्या ने कहा, वो कीमती बिलौर जो सिर्फ हमारे जंगल में मिलते हैं। लालच में आकर ड्रैगन ने जमीन को जहर देना छोड़ दिया। जब आर्या महल वापस पहुंची तो पूरी सल्तनत खुशी से झूम उठी। फसलें हरी भरी हो गईं, जानवर वापस आ गए। आर्या ने हार को महल के मरकजी हाल में रख दिया ताकि सब इसकी कहानी जान सके। अब भी कभी कभी वो जंगल जाती, पुराने कछुए से मिलती और नई मुहिम्मात पर निकल पड़ती, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि असल जादू दिल की सफाई, हिम्मत और दूसरों की मदद करने में है।